वेलकम टू माय चैनल स्टडी ऑनलाइन 1.11। इस चैनल पर आपको फार्माकोलॉजी पढ़ाई जाती है। ड्रग्स के बारे में बेसिक डोजेज फॉर्म, ड्रग्स के ब्रांड्स, उनके मैकेनिज्म ऑफ एक्शंस, क्लिनिकल यूजेस और साइड इफेक्ट्स के बारे में इंफॉर्मेशन दी जाती है। इसी सिलसिले में जो आज की ड्रग है इसका नाम है क्लोपिडोग्रिल। लिहाजा इस वीडियो को पूरा देखिए ताकि आपको क्लोपिडोग्रिल के बारे में तमाम जानकारी हासिल हो सके। एंड पे कमेंट सेक्शन में कोई क्वेश्चन हो तो ज़रूर पूछिए। हमारे चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। स्टार्टिंग विद द ड्रग क्लोपिडोग्रिल। सबसे पहले तो डोजेज फॉर्म में इसकी बात है, टैबलेट्स 75 mg और 300 mg में अवेलेबल है। फिर आते हैं मैकेनिज्म ऑफ एक्शन के क्लोपिडोग्रिल काम कैसे करती है। एक रिसेप्टर होता है ADP, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट रिसेप्टर, ये उसको ब्लॉक करती है। ADP का रिसेप्टर होता है, वो है P2Y12। अब उस रिसेप्टर को ब्लॉक किया जाए, एडिनोसिन रिसेप्टर, तो उससे क्या होगा, प्लेटलेट एग्रीगेशन इनहिबिट हो जाती है, यानी प्लेटलेट एग्रीगेशन नहीं होगी। अब आपने प्लेटलेट की एग्रीगेशन को क्यों रोकना है, इसको जरा समझिए। कभी कभी क्लिनिकल कंडीशंस होती है जिसमें एक्यूट कोरोनरी सिंड्रोम, यानी कि जो हार्ट है, हार्ट की तरफ ब्लड वेसल्स गई हुई हैं, उन ब्लड वेसल्स में कहीं पे थ्रम्बस वगैरह बन जाए, ब्लड क्लॉटिंग हो जाए, कोएगुलेट हो जाए, इसको रोकना है आपने। इसको रोकने के लिए आपने प्लेटलेट एग्रीगेशन को बंद करना है ताकि एक्यूट कोरोनरी सिंड्रोम किसी को ना हो। प्रिवेंट करने के लिए एक तो एस्प्रिन इस्तेमाल की जाती है, सिंपल डिस्प्रिन की गोली इसमें मदद देती है। क्लोपिडोग्रिल ADP रिसेप्टर को ब्लॉक करती है ताकि ये प्लेटलेट्स आपस में एग्रीगेट न हो। तो 75 mg पर डे पर ओरल इन कॉम्बिनेशन विद एस्प्रिन ये ड्रग इस्तेमाल की जाती है। इसके अलावा अगर किसी की उम्र 75 साल से कम है तो 300 mg लोडिंग डोज ले सकते हैं और फिर 75 mg 14 दिनों के लिए लेते हैं, तकरीबन 1 साल तक चलती हैं जब तक ब्लीडिंग की कंडीशंस ना हो। साथ साथ एस्प्रिन थेरेपी भी चल रही होती है। और अगर 75 ईयर्स की उम्र है तो आप लोडिंग डोज न दें क्योंकि वो फिर खतरनाक साबित हो सकती है। बस डायरेक्ट 75 mg से शुरू करते हैं 14 डेज अप टू 12 मंथ्स, हत्ता कि कोई ब्लीडिंग ना हो। इसके साथ साथ किसी बंदे को MI, स्ट्रोक या पेरिफेरल आर्टरी डिजीज हुआ है, उसमें भी 75 mg पर ओरल ये ड्रग जाती है और बहुत ही यूजफुल ड्रग है, क्लिनिकली बहुत यूजफुल है। अक्सर डॉक्टर्स इसको दिल के अमराज के मरीजों के लिए जो है रिकमेंड करते हैं, लेकिन एहतियात करना चाहिए, खुद से ऐसी ड्रग्स नहीं लेते, अपने डॉक्टर के मशवरे के मुताबिक ही ऐसी ड्रग्स ली जाती हैं। एक चीज़ याद रखिए, क्लोपिडोग्रिल जो है वो डिपेंडेंट है साइटोक्रोम P450 एंजाइम पे, उसमें भी 2C19 पे। तो क्लोपिडोग्रिल इस एंजाइम पर डिपेंड करती है। लिहाजा आपने क्लोपिडोग्रिल के साथ में कोई और ड्रग भी नहीं देनी, कोई इनहिबिटर भी साथ में नहीं देना, और ये भी देखना है कि एक पेशेंट जो है क्या वो पुअर मेटाबोलाइजर तो नहीं है या वो रैपिड मेटाबोलाइजर तो नहीं है। तो इन चीज़ों को भी साथ में देखना होता है। और जो रिसेप्टर है P2Y12 इनहिबिटर, आपने इस तरह की कोई और ड्रग नहीं देनी जो आपके पास क्लोपिडोग्रिल के साथ इंटरेक्शन रखती हो, वरना ड्रग यूजफुल नहीं होगी। साइड इफेक्ट्स में थोड़ी बात करें तो अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शंस में साइड इफेक्ट्स में है चेस्ट पेन, हेडेक, फ्लू लाइक सिंड्रोम, आर्थ्रालजिया, पेन, डिजीनेस, डायरिया, रैश, जिल्द पे विनाइटिस हो जाना रेस्पिरेटरी ट्रैक में, डिप्रेशन और यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शंस हो सकते हैं। ओवरऑल क्लोपिडोग्रिल बहुत फेमस ब्रांड प्लाविक्स के नाम से आती है। अक्सर डॉक्टर्स ये ड्रग रिकमेंड करते हैं जो लोग हार्ट पेशेंट होते हैं, और बहुत ही क्लिनिकली यूजफुल ड्रग है। फिर भी कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिए, और हमारे चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अपना ढेर सारा ख्याल रखें। शुक्रिया।